कैसे हो दोस्तों? आई होप आप ठीक होंगे। आज ज़िंदगी में पहली बार मैं आपसे पैसों की बात करने वाला हूँ, यानी आपसे हेल्प मांगने वाला हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी आपसे यूट्यूब की दुनिया पर पैसों की बात नहीं की, बट आज पहली बार मैं आपसे हेल्प की बात करने वाला हूँ। मेरे हाथ में अभी मोबाइल देख रहे होंगे। जब मैंने कंपनी से मोबाइल लिया तो कंपनी क्या करती है? कंपनी ये करती है कि मोबाइल के साथ एक बुक भी देती है। और ओबियसली जब भी आप मार्केट में जाते होंगे, कोई भी सामान खरीदते होंगे, तो क्या करती है कंपनी? अपने प्रोडक्ट के साथ उसको चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए किताब देती है, राइट? तो जब मैंने ये मोबाइल ख़रीदा तो मोबाइल चलाने के लिए कंपनी ने किताब दी, और जब उस किताब को खोलते हो तो उसमें कुछ जो है निर्देश लिखे हुए होते हैं, यानी पानी से दूर रखें, जो इसका चार्जिंग टाइम है उससे ज़्यादा चार्ज ना करें, ठीक है, अनजान किसी ऐप्स को डाउनलोड ना करें, पहुँच से दूर रखें, MX मतलब चार्जिंग करते समय MX प्लेयर को आप यूज़ ना करें। इस तरह के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं। और जब आप उन चीज़ों का ख्याल करते हो तो कंपनी गारंटी देती है कि ये इतने साल तक, यानी 1 साल 2 साल 3 साल तक ख़राब नहीं होगा। कंपनी कहती है कि ये प्रोडक्ट को हमने बनाया है तो हम बताएंगे कि आपको यूज़ कैसे करना है। और अगर आप हमारी नहीं मानोगे, यानी इस किताब की नहीं मानोगे, तो आपका ये प्रोडक्ट कभी भी ख़राब हो सकता है। तो अगर कंपनी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को चलाओगे, यानी किताब के अकॉर्डिंग चलाओगे, तो किताब गारंटी देती है, कंपनी गारंटी देती है कि ये 1.5 साल 2 साल 2.5 साल चलेगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसने सर्विस सेंटर बना रखे हैं। सेम इसी तरीके से जब आप पैदा होते हो, स्पेशली मुस्लिम की बात की जाए, तो अल्लाह ने आपको चलाने के लिए कुरान शरीफ दी है। जी हाँ दोस्तों, जब आप पैदा हुए, इस दुनिया में आए, तो अल्लाह ने अपने प्रोडक्ट के लिए, यानी आपको चलाने के लिए, आपके साथ साथ एक किताब दी, कुरान शरीफ। और अल्लाह कहता है कि अगर आप इस कुरान के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाओगे तो आप कभी भी हैंग नहीं होगे, कभी आप परेशान नहीं होगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी आप हैंग नहीं होगे, कभी आप एरर नहीं होगे। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अल्लाह ने सर्विस सेंटर बनाए, जैसे डॉक्टर्स बनाए हैं, वकील बनाए हैं, थाने में इंस्पेक्टर बनाया है, जज बनाए हैं, ये अलग अलग फील्ड के डॉक्टर बनाए हैं। मेरा मैसेज क्या है आपको बताने का? हर एक फील्ड में, हर एक रिलीजियस में आपको एक किताब मिलती है। हिंदू धर्म में आपको गीता मिल सकती है, गीता के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चलाओगे। आपको मुस्लिम के अकॉर्डिंग जो है आपको कुरान मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप पैदा होते हो, कुरान को आप ताक पर रख देते हो और आप कुरान को बिना देखे अपनी ज़िंदगी को चलाते हो, फिर आपकी लाइफ में परेशानी आती है। फिर आपके डाइवोर्स होते हैं, फिर आपकी तबीयत ख़राब होती है, फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, तब आप किसी पुलिस के पास जाते हो, फिर आप पूरी दुनिया में जलील होते हो। इसलिए अल्लाह ने, सुप्रीम पावर ने कहा है कि अगर आप कुरान के अकॉर्डिंग चलोगे तो इस दुनिया में आप कभी भी जलील नहीं होगे। खैर, ये तो दोस्तों एक अलग मैसेज था। अब मैं आपसे हेल्प क्या मांगने वाला हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान का महीने में हम सब रोज़े रखते हैं। लगभग 15वां 16वां आज रोज़ा है। आपको पता होगा कि रोज़े में हमारी कुछ भूमिका हो जाती है। रोज़े का मीन्स बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खाली आपने सुबह को रोज़ा रख लिया, यानी सहरी आपने खा ली और आपने शाम को जो है अफ्तारी कर ली, तो आपका फाका हो गया, वो रोज़ा हो गया। रोज़े का मीन क्या है? रोज़े का मीन को समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ। सोचो, अचानक आपके पेटीएम अगर चलाते हो तो अगर कोई मैसेज आता है और आपके 3 साल पुराने पैसे आपको मिल जाते हैं, या कोई दोस्त आता है और वो कहता है कि साहब 2 साल पहले हमने आपसे पैसे लिए थे, ये पैसे ले लो, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो क्या होगा? आपके अंदर से दुआ निकलेगी। यानी वो पैसा जो आप देके भूल गए, देखो पैसा देने वाला भूल जाता है लेकिन लेने वाला नहीं भूलता। सोचो, जो जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अचानक आपने पैसा किसी को दिया था कभी और भूल गए, उसने पैसा लौटाया नहीं, अचानक वो पैसा रमज़ान के महीने में आपको मिल जाए, तो आपकी तो ईद हो गई ना। यहाँ से दुआ निकलेगी, यहाँ से ऑटोमेटिक दुआ निकलेगी। समझ रहे नहीं मैं कहने वाला क्या हूँ? क्या हेल्प मांगने वाला हूँ? हेल्प ये मांगने वाला हूँ कि जितने भी यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट में आप मुझे बताना नहीं है, क्योंकि अल्लाह का एक नाम सत्तार वो हमारे वो छुपाता है, बताना नहीं है। लिस्ट बनाइए, उसमें बताइए कि आपने किस किस के पैसे रोक रखे हैं, किस किस के पैसे मार रखे हैं, या किस लोगों से पैसे उधार दिए थे जो आपने नहीं दिए हैं। करना क्या है? उन पैसों को आप रमज़ान के महीने में लौटाइए। रमज़ान के महीने में लौटाइए। मान लीजिए आपने 10 लोगों से पैसे ले रखे हैं, आपकी हैसियत नहीं है 10 लोगों को पैसे लौटाने की, किसी एक के तो लौटा सकते हैं। ये मान लिया आपने मोटे पैसे ले रखे हैं, छोटे पैसे भी ले रखे हैं, तो आप बड़ा पैसा नहीं दे सकते, छोटा पैसा तो दे सकते ना। इस महीने आपने किसी भी एक इंसान को भी पैसा दे दिया ना, और वो पैसा उस इंसान तक पहुँच गया ना, तो सोचो उसकी तो ईद हो गई, उसकी ईद हो गई। ईद का मतलब क्या है? मीन कहने का मतलब क्या है कि 2 तरह के गुनाह है। एक वो गुनाह जो आप और खुदा के बीच होता है, उसमें नमाज हो सकती है, ज़कात हो सकते हैं, रोज़ा हो सकते हैं। ज़कात को भी छोड़िए, नमाज और रोज़ा हो सकते हैं। मान लीजिए आपने नमाज नहीं पढ़ी या रोज़ा नहीं रखा, ये आपके खुदा के बीच का मामला है।
पॉसिबिलिटीज हो सकती है द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन अल्लाह आपको माफ़ कर दे। लेकिन अगर आपने किसी का पैसा मारा है तो क़यामत के दिन अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह फरमाता है कि आपको उस इंसान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो आज मैं यूथ के लिए एक बहुत छोटा और सिंपल सा मैसेज लेकर आया हूँ कि अगर गुनाह नहीं रोक रहे हैं और गुनाह नहीं भी रुके तो वो गुनाह मत करो जो किसी और के साथ हो। और किसी और के साथ में सबसे बड़ा गुनाह ये है किसी का पैसा मानना या किसी का हक मानना या किसी की ज़कात मानना। रमज़ान के महीने में सोचो, अगर आपने किसी एक इंसान को भी पैसे दे दिए ना और बिना बताए उस इंसान को पैसे मिल गए तो सोचो क्या होगा। वो यहाँ से दुआ निकलेगी, उसकी ईद बन जाएगी। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो लॉकडाउन में जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जिनके पास पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है और उनके पैसे निकल रहे हैं आप लोगों पे, लेकिन आप लोग नहीं दे रहे हो। आपका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे आपके भी होंगे जो औरों पे निकल रहे होंगे। हर इंसान को इस महीने सबके पैसे देने चाहिए। नियत करो। मान लीजिए मैं अपनी बताता हूँ, मेरे बहुत साल पहले कई सारे लोगों के पैसे निकल रहे थे। आपको पता है रमज़ान के महीने में मैंने 2-4 लोगों को पैसे दिए हैं और सोचो जब उनके पास पैसे गए होंगे तो ऑटोमेटिक दुआ निकली होगी। और बताना चाहता हूँ रमज़ान का महीना कैसा काम करता है। वो इसलिए काम करता है, मान लीजिए संडे है, संडे क्यों आता है कि मान लीजिए आप डेली सफाई नहीं कर सकते या डेली आप मान लीजिए अपने नाखून नहीं काट सकते या अपने साफ सफाई नहीं कर सकते, लेकिन वीकली एक दिन होता है कि यार इस दिन तो आप करोगे और उस दिन आप उस काम को करते हो, करते नहीं करते हो, उस दिन आप काम करते हो तो आपको उम्मीद होती है 7 दिन नहीं करेंगे तो संडे को तो कर ही लेंगे। इसी तरीके से रमज़ान है, अल्लाह को पता है कि यह अगर पूरे साल इसने किसी का पैसा मारा है, अगर नहीं देगा कोई बात नहीं, मैं रमज़ान का महीना रख दूंगा, हो सकता है ये रमज़ान के डर की वजह से पैसे दे दे। आपने किसी की ज़मीन मारी है, प्रॉपर्टी मारी है, किसी का हक मारा है, तो ये महीना ऐसा है कि अगर आप लौटाओगे तो कितना बड़ा सवाब मिलेगा। अगर इस महीने में नहीं लौटा सकते ना तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और अल्लाह चाहता है कि इस महीने आप सबके हक लौटाओ, सबके पैसे लौटाओ, और इसलिए उसने लालच भी दिया है। 70 गुना बोला है उसने। क्यों बोला कि भाई चलो एक साल में कभी ना कभी ना देगा, ना भी दिया ना, कम से कम इस महीने में तो दे देगा, इस महीने में कम से कम लालच की वजह से दे देगा और इसमें नुकसान नहीं है। अगर आपने किसी के पैसे लौटा दिए ना तो आपको 70 गुना मिलेगा। जी हाँ गाइस, ये अल्लाह कह रहा है, सुप्रीम पावर कह रहा है। और आपको पता है इस दुनिया में हर इंसान झूठा हो सकता है, सुप्रीम पावर ईश्वर भगवान अल्लाह वो कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए रमज़ान के महीने में आपको हर इंसान का हक देना है। छोटे से शुरुआत करो, एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट किसको मैं बताओ? जिससे आपने अपनी ज़िंदगी में पैसे लिए हैं। वो लिस्ट बनाओ जिससे आपकी बोलचाल बंद हुई है। वो लिस्ट बनाओ जिसका आपने हक मारा है। और लिस्ट बनाने के बाद आप छोटे से शुरुआत करो। आप बड़े के पैसे नहीं दे सकते, छोटे के पैसे दो। अगर आपने इस महीने किसी का हक दे दिया, किसी से बोलचाल कर ली, किसी को उसके पैसे दे दिए ना, तो समझ लीजिए आपकी ईद हो गई और ऑटोमेटिक इसकी ईद हो गई। और दोस्तों लास्ट में कहना चाहता हूँ कि आई डोंट नीड मनी। देखो मेरी इंग्लिश कितनी ख़राब है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरा मकसद था आप मैसेज समझे। अल्लाह का शुक्र है मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं आपकी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार आज पैसे मांगने वाला, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट मैं इतना हाथ जोड़ के आज आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि जिन लोगों के हक मारे गए ना, आप उनको इस महीने हक दे दो। और ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। इस वीडियो को आप हर ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो ना, इस वीडियो को आप हर ग्रुप में शेयर करें। मेरा मकसद है अगर आपके वीडियो शेयर करने की वजह से किसी एक इंसान ने भी बोलचाल शुरू कर दी ना इस महीने, किसी एक इंसान ने भी अगर आपके पैसे दे दिए, एक तरीका और कर सकते हो। मान लीजिए आपके किसी ने पैसे मार रखे हैं ना, आप उसे मेरी वीडियो भेज दो, हो सकता है वो वीडियो देखकर आपके पैसे लौटा दे। या आपने किसी के पैसे रोक रखे हैं तो आप उसे पैसे दे दो इस महीने। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें क्योंकि 24 घंटे के अंदर हम आपको रिप्लाई करते हैं।